ताजमहल, प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति ताजमहल आपके बाबा जी ने बनवाया था। किसी मंदिर के अंदर से प्रतिमाओं को हटाकर अगर आप कब्रें गाड़ देंगे तो क्या वो मंदिर नहीं रहेगा? वो तेजो महालय था, तेजो महालय है और तेजो महालय रहेगा। भगवान श्री देवादिदेव महादेव का मंदिर। मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूं, अगर अब अपने क्रोध को रोक सको तो रोक करके मुझे बताना। बड़ी वायरल हुई ये 2 पंक्तियां। पंडित जी आपकी उपस्थिति में पढ़ना चाहता हूं, बात पहुंच जाए तो पूरे सदन से मन मांगता हूं कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है। तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है। तो खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। कि खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है। और साहब जिस प्रेम की आप बात करते हो, इंटरनेट पर पढ़े लिखे लोग हैं मेरे सामने, कल सुबह जाना इंटरनेट पर सर्च करना, जो सौरभ बोल रहा है कि वो सत्य है कि नहीं है। आप जिसको प्रेम कहते हैं उसे हमारे यहां हवस कहा जाता है साहब। एक पति की हत्या करके उसकी बेगम को अपनी तीसरी बेगम बनाया जाए और उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए और उसके सम्मान में आप कोई इमारत खड़ी करें और ये कहें कि प्रेम की इमारत है। और जब वो बच्ची बड़ी हो, शाहजहां और मुमताज की बेटी जहां आरा, जब वो बड़ी हुई तो उसकी शक्ल सूरत मुमताज से मिलने लगी। तो उसके मौलवियों ने इस प्रेम को जायज ठहराते हुए एक बात कही कि अगर किसी माली ने कोई पौधा या पेड़ लगाया है तो उसका फल खाने का अधिकारी वो होता है। साहब ये हिंदू संस्कृति नहीं हो सकती, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। मैं विरोध करता हूं। आपको लगे कि इस मंच से ये विरोध जायज है तो इस सदन में जितने मेरे साथ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों की अभी तक तालियां नहीं सुनी मैंने, मैं इस बार आप लोगों की सुनना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे? कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे? जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। कि जिनकी बर्बरता के कोड़े, वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। इस पूरे सदन में एक पग दिखाई दे रही है मेरे को। साहब एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हों। ये गुरु गोविंद सिंह के वो वंशज हैं जिनके कारण साहब हम लोग अपना अस्तित्व बचा सके। उनके बलिदानों को नमन करता हूं, याद करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। लगे कि श्रद्धांजलि और भाव के सही शब्द सौरभ ने प्रयोग किए, तब आप लोग मन देना, मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी। जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी। जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया। जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे? कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे? शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। मेरे लिए इससे बड़ा पारिश्रमिक हो ही नहीं सकता। आने से पहले नमन जी कह रहे थे सौरभ उतना भारी लिफाफा नहीं दे पाऊंगा जितना तुम लेते हो। एक बात नमन जी बोलूं, अगर आपके पास ऐसे देशभक्त श्रोता हैं तो मेरा ये लिफाफा भी लाठियों में लगा लो।
बहुत मन के साथ सुन रहे, मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। पढ़ना, ये पूरा राजस्थान बैठा हुआ है आज मंच पे। ये रावजा शत्रु जी, ये सरल जी, सिंघल जी भी राजस्थान से, फिर तो मैं भी राजस्थान से। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। राजस्थान को समर्पित करता हूं अपनी ये कविता के अंतिम पंक्तियां, अंतिम बंद निवेदन करता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। इस सदन में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बैठा है, कैमरे की सामने कह रहा हूं सर। जगदीश मित्तल जी से जब मेरा परिचय हुआ तब मैं देशभक्ति की कविताएं नहीं लिखता था। शायद ये उन संटियों का असर है जो उन्होंने मुझे गुरु की तरह मारी और मैंने शिष्य की तरह स्वीकार करी। अगर लोग ऐसे हों, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएं। मैं तब पंक्तियां लेता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कौन कौन जानता है हाड़ी रानी की कहानी? एक बार हाथ उठा करके बताना। पूरे सदन में 2 या 3 लोग हैं जो हाड़ी रानी के विषय में जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। इसके पीछे आपका दोष नहीं है, दोष उस पाठ्यक्रम का है जिसमें हम लोगों को यह तो बताया जाता है कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हमारा ये शौर्य, हमारा ये इतिहास किन कांधों पर, बलिदानों के कांधों पर उठ करके हम तक पहुंचा। कल सुबह उठना, इंटरनेट पर सर्च करना हाड़ा रानी की कहानी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के। युद्ध भूमि से आज्ञा आई कि आओ और युद्ध लड़ो। जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा, और पहली रात में युद्ध भूमि से अपनी रानी को पत्र लिखा। रानी, जो समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया है वो पल, वो क्षण मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अगर ईश्वर की अनुकंपा हुई तो युद्ध जल्द समाप्त करके मैं आऊंगा और पुनः मिलन होगा। पत्रवाहक ये पत्र लेकर के हाड़ा रानी के पास पहुंचा। रानी ने पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो ये युद्ध मातृभूमि हार जाएगी। उन्होंने उस पत्रवाहक, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं साहब, उस पत्रवाहक को कहा कि जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूं वो जाकर के राणा को देना और कहना कि महारानी भी अब तुम्हारे साथ इस युद्ध मैदान में आ गई। और इतना कहकर अपना शीश उतार कर थाल में रख करके जिसने दिया वो हाड़ा रानी साहब। उसकी कहानियां हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तब बोलता हूं, मेरे लिए मैं बहुत मन के साथ बहुत लंबे समय के बाद इस मन से कविता सुना रहा हूं। बहुत आभार आपका। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का। कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो। कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो। अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो। कि अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते। और इस कविता का आखिरी पंक्तियां, आखिरी बंद देख करके अपना स्थान चाहता हूं। जो प्यार, जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, इस अंतिम विचार को लेकर के मुझे यहां से विदा करना। मंच का सिनेमा। गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सांस फूल रहा है मेरा। बहुत लंबे समय से बीमार था, लेकिन आज यहां आकर के मुझे यह भी लग रहा है कि मैं आज अपनी बीमारी भी यहां पर छोड़ के जाऊंगा। अगर इतना दुलार, इतना स्नेहा मेरे लिए बहुत आखिरी पंक्ति सुने। गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक ताजमहल नहीं है। भारत में अगर सबसे बड़ा प्रतीक आपको देखना है, इतिहास खंगालने हैं, तो एक बार रामेश्वरम चले जाना। भगवान श्री राम ने मां सीता को लाने के लिए जो सेतु का निर्माण किया था, आज तक तकनीक नहीं पता हमें कि वो कहां से आ गया, कैसे आ गया। आप बताइए।
कि अगर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूँ, सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूँ। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी, सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि कौन कौन ने कहानी देखी है, कौन कौन ने चित्तौड़ देखा है, एक बार हाथ उठाकर बताना। महारानी पद्मिनी की कहानी तो सबने पढ़ी होगी, देखी होगी, टेलीविजन पर, फिल्मों में। केवल कल्पना करना, विश्व में उससे बड़ा कोई बलिदान नहीं हुआ। मैं अपनी कविता, ये आखिरी पंक्तियां मां के चरणों में रख करके अपना स्थान चाहता हूं, मुझे विदा करना, पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी, सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। 700 डोलियां, 4-4 कहार, 4-4 सैनिक लेकर अपने पति को छुड़वाने के लिए 1 लाख की सेना से भिड़ गई थी। आप हमें बताएंगे कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? सौरभ रखता है प्रतीक कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए 1 लाख की सेना। ना बाहर जा सकते थे, ना अंदर आ सकते थे। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, माताएं भूख से प्राण त्यागने लगी। लेकिन राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिसको आज बोलते हुए सौरभ की आंखें शर्म से झुकती। क्या उन्होंने कदम उठाया? नमन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं, सुनना। कि खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए, लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। क्या होता है साहब जौहर? एक बार मोमबत्ती के ऊपर 2 मिनट के लिए हाथ रखना, आपको पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में अग्नि के माध्यम से प्राणोत्सर्ग करना क्या होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ कुंड में प्रवेश किया। इससे बड़ा कोई बलिदान पूरे विश्व में नहीं है। मैं नमन करना चाहता हूं। आज अगर किसी लड़की को, किसी युवती को थोड़ा सा सौंदर्य मिल जाता है साहब, तो टिकटॉक पर वीडियो वायरल होने लगती हैं, रील्स बनने लगती हैं। सोचिए क्या सौंदर्य रहा होगा जिसको केवल एक बार आईने में देखकर खिलजी इतना बौरा गया कि 1 लाख की सेना लेकर आक्रमण कर दिया। और उस सौंदर्य के साथ हमारी मां पद्मिनी ने क्या किया, ये आखिरी पंक्तियां देकर के जाना चाहता हूं। मुझे विदा करना उन तालियों से जो अभी तक इस पूरे सदन में नहीं बजी। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया।